बहुत से सवालात आए हैं और उनके जो मुख्तलिफ मामलात हैं, मौज़ूआत हैं, उनके हवाले से हैं, लेकिन कुछ सवालों की मैं अक्कासी करूँगी और ज़ाहिर है उसमें मैं अपना सवाल भी इंक्लूड करूँगी। 14 अगस्त जब हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं, उस दिन ऐवान सदर में बड़ी पुरवकार तकरीब हुई है जिसमें मुख्तलिफ एज़ाज़ात दिए गए। तो सभी बड़े कीनली उस तकरीब को देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले 23 मार्च को एक तकरीब हुई, इसके बाद 14 अगस्त को एज़ाज़ात दिए गए कि मार्का हक में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया किसी न किसी फ्रंट के ऊपर। तो सिट साहब, हमने उसमें मुख्तलिफ शख्सियात को देखा, हमारे सहाफ़ी बरादरी से भी बड़े नाम थे जिनको मार्का हक में जिन्होंने किरदार अदा किया, पाकिस्तान का बयानिया लड़ा। तो उसको देख के, उस तकरीब को देख के मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि आपने तो मुख्तलिफ फ्रंट्स पर, मुख्तलिफ महाज़ों पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। अगर हम माजी बईद की बात करें तो जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, आप इंटरनेशनल क्रिकेट को बड़ी मुश्किलों से सफारतकारी के साथ, कामयाब सफारतकारी के साथ पाकिस्तान वापस लेकर आए। आपने PSL का पाकिस्तान में इनेकाद पहली बार कराया, ये मल्टी मिलियन जो ब्रांड है, ये इसको आपने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में, और उसी अरसे में हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट में छा गया। अब रैंकिंग ODI में और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टॉप पोजीशन पे विराजमान था। फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जीतते हुए देखा। अच्छा, जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ, अगर हम रीसेंट पास की बात करें, तो आप वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने करण थापर के शो में जाके अंग्रेजी जुबान में जो पाकिस्तान का बयानिया था उसको इस्टेब्लिश किया, इन अ वे नॉकआउट कर दिया करण थापर को, जो ज़ाहिर है भारतीय पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन कर रहे थे आपसे। आपने इतने कूल अंदाज में उनको जवाब दिया और आप इस शो में पाकिस्तान के बयानी को इस्टेब्लिश करते रहे, यहाँ तक कि इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से आप पे ताबड़तोड़ हमले किए गए, सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया, रगेदा गया, तरह तरह के इल्जामात आप पे आयद किए गए, क्या क्या तमगे आपको इंडियन मीडिया ने दिए। अच्छा, आपका मार्का हक में जो फ्रंट से लीड करने का किरदार था, उसका एतराफ हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया, क्या वजह है इसकी? आयशा, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं किस किस्म की तनकीद हो रही है, और किस इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकूँ। अच्छा नहीं है कि हम बाहर ही हैं इस तनकीद से, तो मेरा ख्याल है यही बात छोड़ देनी चाहिए। मेरी हमेशा कोशिश रही है पाकिस्तान को डिफेंड करूं, पाकिस्तान के मफाद को डिफेंड करूं, वेदर इट वाज क्रिकेट और वेदर इट इज दिस वॉर विद इंडिया, जो भी है। मगर हुकूमत को सपोर्ट करना आंखें बंद करके, वो तो हमेशा तनकीदी जायजा ही मैं लेता हूँ। तो पता नहीं, अब कुछ लोग हुकूमत और रियासत को एक ही समझते हैं, मैं फर्क समझता हूँ। बहरहाल मेरा ख्याल है जो हुआ, जो आया वो ठीक ही आया, ऐसे ही है, अच्छी बात है, हम बच ही गए हैं। फौजी सतह पर, फौजी महाज पर तो जाहिर है हमारी आर्म फोर्सेस वो तहसीन की मुस्तहिक है, लेकिन बयानी आलमी सतह पर बनाना, इसमें जो किरदार हैं और जो हकीकी किरदार है उनका एतराफ़ तो किया जाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई है एक चीज़ भी जी आयशा, एक बड़ी खुशी हुई है कि आपको याद है कि जब ये सारी बात हो रही थी तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि हमें कुछ लोगों को बाहर भेजना चाहिए, डेलीगेशन जाना चाहिए, उन सबको इज़्ज़त मिले। मैंने चुन चुन के नाम भी लिए थे। हाँ। बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए और मुसद्दक मलिक को जाना चाहिए, शहरी रहमान को जाना चाहिए, हिना रबानी खर को जाना चाहिए, हिना रबानी, मैं सबके नाम लिए थे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बात तो उनको समझ आई और उन्होंने इन सबको भेजा, और मुझे बड़ी खुशी है कि उनमें से बहुत सबको कुछ ना कुछ मिल गया फॉर सर्विस रेंडर्ड टू द स्टेट। जिन्होंने तजावीज़ दी वो चले बाहर रहे, लेकिन जो तजावीज़ मानी गई और जिन्होंने उसको फॉलो किया या तजावीज़ की वजह से जो बाहर गए, उन सबको एज़ाज़ा दिए गए। आप ही की कामयाबी, आपकी तजवीज़ की कामयाबी। नहीं, छोड़ो ना, बस कर दूं। इवेंट था, एक सेरेमनी थी फ्लोरिडा के अंदर, जहाँ जनरल साहब बात कर रहे थे, कुछ 150-200 लोग थे वहाँ जी, और वहाँ उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की, जिनमें से एक बात जो थी जिसके ऊपर इंडिया में शोर पड़ गया और बड़ी तनकीद हो रही है, वो ये कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारी कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो, अगर हमारे ऊपर ऐसे लगे कि आप हावी हो रहे हैं, आप चढ़ाई कर दी आपने, तो फिर अगर हमें ये पता चले कि हम नीचे हम जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो फिर हम आपको कहाँ ले चलेंगे। तो अब बात यह है, इसके ऊपर बड़ा शोर पड़ गया कि जी आपने न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया इंडिया को, और आपने अमेरिका में बैठ के इस किस्म की बात की है, तो बड़ा शोर पड़ा। अच्छा, अब मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूँ किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है और एडवाइस दी जाती है, तो मैं देख रहा हूँ कि फॉरेन ऑफिस भी और कुछ हमारे एंकर दोस्त भी शुरू हो गए हैं कि जी ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया, ऐसी बात तो नहीं कही उन्होंने, कोई न्यूक्लियर बात तो नहीं कही, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ डिफेंस में
कि इंडिया जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक किस्म की समझे आप कि थोड़ी सी बैक स्लाइडिंग नजर आ रही। अच्छा, मेरा मौकफ इससे बिल्कुल फर्क है। मैं दो बातें, अब आपकी बात जो है ना उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा मेरी चिड़िया थी वहां की नहीं, जी बिल्कुल चिड़िया थी, और चिड़िया ने ब्लो बाय ब्लो, सेंटेंस बाय सेंटेंस पूरी रिपोर्टिंग की है मुझे। अच्छा। और जैसे समझे मेरे सामने बैठ के की है। तो इसलिए व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ इज 100%, और वो बड़ी रिलायबल चिड़िया है। तो मैंने उनसे मोटी मोटी बातें ही पूछी। उन्होंने एक और बात भी कही जो शायद इस वक्त इतनी हेडलाइंस यहाँ नहीं बनी, वो ये कि अगर आप हमारा डैम्स बना के हमारा पानी वानी रोकने की कोशिश करेंगे तो हम एक नहीं 10 मिसाइल मारेंगे और आपको उड़ा देंगे, आपके डैम को। और फिक्र ना करें, हमारे पास बहुत सी मिसाइल है। आपको याद होगा आयशा कि मैंने जैसे ही करण थापर ने मेरी इंटरव्यू की थी पहली बारी, जब ये सारा मामला शुरू हुआ था, तो उसमें आखिर में मुझे उसने पूछा कि क्या तो आपका ख्याल है पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है अगर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो? आपको याद होगा। तो मैंने उससे ये कहा था, हाँ 3 सूरतें हैं जिसमें पाकिस्तान सोच सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करे। एक सूरत ये है कि आप हमारी कराची के नेवल ब्लॉकेट कर दें और सामान को आने जाने से रोक दिया जाए, तो विच विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एग्जिस्टेंशियल इशू बन जाएगा। दूसरा ये कि आपकी फौजें जो है वो इस हद तक पाकिस्तान के अंदर आ जाएं कि ऐसे लगे कि कराची और लाहौर और साउथ और नॉर्थ को काट दिया और पाकिस्तान को तोड़ने का पूरा मंसूबा भी तैयार है और बन भी रहा है। तो वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, और अपने सॉइल के ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर ही आपके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करके, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स करके आपको उड़ा देंगे। और तीसरी बात यह कि अगर आपने हमारा पानी रोकने की कोशिश की, और पानी हमारा क्योंकि उसकी वही सारी सिविलाइजेशन ही, इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है वो पानी पे डिपेंड करती है, और अगर आपने ऐसे किया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे टू डिफेंड आवरसेल्व्स। तो उसने मुझे कहा कि, आपको याद होगा करण ने मुझे कहा कि एक्चुअली आप करेंगे। तो उसके ऊपर फिर मैंने जवाब ये दिया, मैंने कहा ये मेरा मौकफ है कि ये ऐसे हमारी सोच है, और ये सोच सही है, बिकॉज हमने ये न्यूक्लियर वेपन्स फुलझड़ी के या दिवाली के लिए तो नहीं किए थे ना हम। तो इसलिए ये डिटेरेंस है, और ये समझ भी आनी चाहिए आपको। हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। अगर हमारी जान और जिंदगी इस मुल्क की दाव पे है और इंडिया अगर इस किस्म की हरकत करेगा तो वील यूज न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे की तैसी। और यही हमारी सोच है और यही हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है जिसके पीछे हमने ये सारे अपने डिटेरेंस क्रिएट किया है। सो मैं तो बिल्कुल डिफेंसिव नहीं हूँ इस चीज के ऊपर। लेकिन सेठी साहब, जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि इस बयान के बाद अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत को सल्ब कर लिया जाए, क्लिप कर दिया जाए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। असल में इस बयान को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता ना, कर नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है कि आप पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेक आउट कर लें। बड़े सेफगार्ड्स हैं हमारे पास, एंड वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोक सके, तो आपका ख्याल है हमारे तो डेवलप्ड वेपन सिस्टम्स है, सारा कुछ है। तो ये ये ऐसे नहीं हो सकता। ये इंडिया ड्रामे करता है इस किस्म के, मगर इट्स नॉट गोइंग टू हैपन।